वेद कहते हैं, ब्रह्मचर्य पर चलने वाला ब्रह्मचारी सफलता और सौभाग्य का पात्र है, जबकि ब्रह्मचर्य के मार्ग पर ना चलने वाला प्रेरणाहीन मनुष्य तनाव से ग्रसित रहता है, ऊर्जा की कमी रहती है और दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ती। क्षणिक सुख देने वाली इंद्रियां उसकी आत्मा को मार देती हैं, जो सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर उसे पशु योनि में ले जाती है। लेकिन जब कोई आत्म संयम और वीर्य संरक्षण के द्वारा वेदों में बताए गए ब्रह्मचारिक दिनचर्या का पालन करता है, तो उसमें कुछ खास परिवर्तन होते हैं जो कि अविश्वसनीय है। तीव्र एकाग्रता, अटूट आत्मविश्वास, अपार ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता, दीप्तमान त्वचा, प्रबल इच्छा शक्ति, आत्मिक जागरूकता, सृजनात्मक ऊर्जा। यह तो बस कुछ उदाहरण है। मतलब आप नाम लेते जाइए और सूची जारी रहेगी। परंतु मैं समझता हूं कि आपने कई बार ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश की है, लेकिन 3 से 4 दिन या अधिकतम 1 सप्ताह से आगे नहीं बढ़ पाए। यही कारण है कि मैंने वेदों के सार पर आधारित एक ऐसी दिनचर्या तैयार की है जिसे सरलता से अपनाकर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, भले ही आप बुरी आदतों के कितने ही गहरे शिकार क्यों ना हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वीर्य संरक्षण की, जो ब्रह्मचर्य के कई पहलुओं में से सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। 60 बूंद रक्त से केवल 1 बूंद वीर्य बनता है। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य वह अंतिम धातु है जो भोजन से बनती है। यह क्रम इस प्रकार है: भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद, मेद से अस्थि यानी हड्डी बनती है, अस्थि से मज्जा और तब जाके कहीं मज्जा से बीर बनता है। हमारा वीर्य सार है। इन सप्त धातुओं से प्राप्त होने वाला अंतिम और सबसे शुद्ध धातु जिस प्रकार एक वृक्ष रस को खींचता है, यही रस उसकी टहनियों, शाखाओं, पत्तों, फूलों और फलों में प्रवाहित होती है। उसी तरह लगभग 1 सप्ताह या उससे अधिक समय तक पौष्टिक भोजन करने के बाद ही वीर्य का निर्माण होता है। इसे संरक्षित न करने का अर्थ है लगभग हर हफ्ते आधा लीटर खून बहा देना। ऐसा व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है, कंधे झुक जाते हैं और चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है। इसी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि यह कितना बहुमूल्य है। पर तंत्र इसे एक स्टेप और ऊपर ले जाता है। तंत्र के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलधार चक्र, ये चक्र हमारे गोदे पर स्थित होता है और नींद, भोजन और व्यसन अर्थात वासना को सुचालित करता है। स्वादिष्ठान चक्र, यह चक्र हमारी नाभि से थोड़ा नीचे स्थित होता है और भय अथवा डर को सुचालित करता है, जैसे किसी भी चीज से डर लगना, असुरक्षित महसूस करना या सामाजिक स्थितियों में घबराहट होना। मणिपुर चक्र, यह चक्र हमारे नाभि के स्थान पर स्थित होता है और किसी भी लक्ष्य पर टिके रहने की शक्ति प्रदान करता है। इसका सही तरीके से सक्रिय होना आपको गोल सेटिंग और उसे पूरा करने की इच्छा प्रदान करता है। अनाहत चक्र, यह हृदय स्थल पर स्थित होता है और प्रेम और आनंद का चक्र माना जाता है। इस चक्र के जागृत होने से आप शुद्ध प्रेम और आनंद का अनुभव करते हैं और लोग आपके आभा मंडल से प्रभावित होते हैं। विशुद्ध चक्र, यह चक्र गले के पास स्थित होता है और आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य करता है। इस चक्र के सक्रिय होने से आप अपनी बातें बिना किसी झिझक के कह सकते हैं और आपकी बातें दूर दूर तक प्रभाव डालेंगी। आज्ञा चक्र, यह चक्र भ्रिकुटी मध्य यानी 3rd आई पर स्थित होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है। यानी इसके माध्यम से आप यूनिवर्स को जो आज्ञा दोगे वो उसका पालन करेगा। इन 6 चक्रों में से नीचे के 2 चक्र यानी मूलाधार और स्वादिष्ठान पशुवृत्ति के चक्र हैं। इन्हें तामसिक और नकारात्मक प्रवृत्तियों से जुड़ा माना जाता है। वहीं तीसरे चक्र यानी मणिपुर से जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है, साधक पशु से परमात्मा में रूपांतरित होने लगता है। तंत्र के अनुसार आपका वीर्य जिस चक्र में स्थित होता है वही चक्र सक्रिय रहता है और वही आपके जीवन शैली, सोच और कर्मों को प्रभावित करता है। यानी वीर का स्थान ही तय करता है कि आपके भीतर कौन सी शक्ति मुखर होकर प्रकट होगी। अगर यह मूलाधार में है तो व्यक्ति सदा शारीरिक सुख, भोजन और वासना के पीछे भागता है। अगर यह स्वाधिष्ठान में है तो व्यक्ति समाज के भय में जीता है। लोग क्या कहेंगे, यह डर उसकी दिशा तय करता है। लेकिन अगर आपने अपने वीर को मणिपुर तक उठने का अवसर दे दिया तो वहां से जीवन में लक्ष्य चयन और उन लक्ष्यों को पूरा करने की शक्ति प्राप्त होती है।
फिर जैसे जैसे ऊर्जा अनाहत चक्र पर पहुंचती है, प्रेम और करुणा का जागरण होता है। विशुद्ध चक्र पर आत्मविश्वास आता है और आज्ञा चक्र पर विचारों में स्पष्टता उत्पन्न होती है। इस स्थिति में व्यक्ति किसी भी विचार को मैनिफेस्ट कर सकता है, फिर चाहे वह विचार किसी टेक्नोलॉजी का हो, व्यापार का हो या कला के क्षेत्र का। ऐसे लोग अपने विचारों को संगीत, नृत्य लेख या कविता के रूप में प्रकट करते हैं, जिसका ईंधन आपका वीर्य है। परंतु यह वीर्य तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक कि आप अपने आहार को नियंत्रित नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य, कर्मसु युक्त स्वप्नो प्रबोधस्य, योगो भक्ति दुखा। अर्थात जो व्यक्ति अपने आहार को युक्त रखता है, अपने विचारों को संयमित करता है और अपने इच्छाओं को साधता है, वही वास्तव ब्रह्मचारी और सच्चा योगी होता है। मताहार, जिसका अर्थ है कि कुछ दिनों के लिए, जैसे कि 7 दिन, 14 दिन या फिर 21 दिनों तक केवल सात्विक भोजन का पालन करें, साथ ही अपनी आवश्यकता से थोड़ा कम खाएं। इससे आपके शरीर में जमा सारी गंदगी, विषैले तत्व और अनावश्यक उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएंगी। आप अनुभव करेंगे कि आपका चंचल शरीर अब शांत हो रहा है। इसके साथ साथ सप्ताह में कम से कम 1 दिन का उपवास अवश्य रखें।